एवरीवन, मैं राकेश त्रिवेदी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी एज लर्निंग सेंटर के ऊपर। और यहां पे तो एक शॉर्टकट में एक लाइन कहूँगा मैं कि खेला हो गया। खेला हो गया बोलने का मतलब ये है कि हम लोगों ने किस तरह से इस फ्लैट करेक्शन को प्रिडिक्ट किया था हम लोगों ने, और प्रिडिक्शन में हम लोगों ने क्लियर कट ये बात की थी कि ये फ्लैट करेक्शन का वेव भी अपने वेव ए के हाई को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है, और उस बात को सही साबित किया है आज के हाई ने। जो हाई आज मारा है निफ्टी ने, वो बनाया है 23,411.90 पैसे का। तो यहाँ पे खेला हो गया बोलने का मतलब तो सिर्फ यही था कि इलेक्शन के दिन बुल ट्रेडर ट्रैप और इलेक्शन के बाद में बेयर ट्रेडर ट्रैप। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास में एक सही कैलकुलेशन होनी चाहिए, और अगर सही कैलकुलेशन रहेगी तो हम लोग मार्केट में 4 कदम आगे की तरफ ही रहेंगे बाकी सब प्लेयर से। ठीक है, तो बात की शुरुआत करते हैं आज की निफ्टी डेली एनालिसिस। आज तारीख है 10 जून 2024 और हम लोग अभी बैठे हैं निफ्टी के डेली एनालिसिस करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से इतना ही कहूँगा कि आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने जो भी डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स को हमें कमेंट्स बॉक्स में आपके क्वेश्चन के रूप में पूछिएगा ज़रूर हमसे। हम लोग आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज 10 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इलेक्शन के दिन 3 जून को मार्केट ने एक हाई बना के अपना शॉर्ट टर्म का एक ट्रेड कंप्लीट किया, और साथ ही साथ में उसने मीडियम टर्म की जो साइकिल थी उसकी मीडियम टर्म की साइकिल को भी उसने यहाँ पे कंप्लीट किया 23,338.70 पैसे का हाई बना के। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ABC के फॉर्मेट में एक शार्प फॉल हमको देखने के लिए मिला, लेकिन ये शार्प फॉल जो था इसको हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया कि ये एक फ्लैट करेक्शन का पार्ट है, और फ्लैट करेक्शन के पार्ट में यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ वो वेव ए था। ठीक है, ABC के पैटर्न में कंप्लीट हुआ था, वो वेव ए था, और उस वेव ए को हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से इसका नाम दिया, और नाम देने के बाद में हम लोगों ने बात की थी कि वेव ए के हाई को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है, और उसी तरह से मार्केट ने रिएक्ट करते हुए हमारी उस बात को रिस्पेक्ट दिया, हमारी उस एनालिसिस को रिस्पेक्ट दिया जो कि हम लोगों ने इलेक्शन के दिन ही हम लोगों ने पोस्ट मार्केट एनालिसिस में डिस्कशन कर चुके थे हम लोग। ये जो पूरा का पूरा मूव हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा मूव हम लोग जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा मूव हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो मूव हुआ, इस मूव के जो इंटरनल वेव्स हैं वो हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि ये जो बना ये वेव ए बना, और वेव ए के बाद में ये वेव बी बना, और वेव बी के बाद में जो वेव सी था वो वेव सी 1 2 3 4 5 के पैटर्न में हमको कुछ इस तरह से डिवाइड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि आज का जो हाई था वो हाई शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो हो रही है वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम इसको अभी भी वेव बी के कंप्लीशंस को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम था हमारे पास में, इसका ये जो टाइम यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, इसमें हम लोगों ने देखा कि 10-12-15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे हमको 10 कैंडल हमको बनते हुए दिखाई दिए हैं। और साथ ही साथ में जब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर जो राइज हुआ है, वो राइज जो आज इसने हाई बनाया है उसमें इसने अभी तक टोटल 25 कैंडल्स ली हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। इसको अगर हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं, सॉरी ये 1 घंटे का चार्ट है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल यहाँ से हमारा जो टॉप बना, टॉप बनने के बाद में ये हमारा लो बना, ये टोटल बना हमारा 9 घंटे के अंदर, जिसके 9 कैंडल्स इस बात का प्रूफ है कि इसने एक फिबोनाची के सीक्वेंस को कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से जो शुरू हुआ हमारा एक जो राइजिंग ट्रेंड जो वेव बी के रूप में शुरू हुआ,
उसने टोटल टाइम यहाँ से लिया है, इस हाई को कंप्लीट करने के लिए इसने यहाँ पे लिया है 25 आवर्स का टाइम लिया है। तो ये अगर एक नया बुल रन होता तो नए बुल रन के मुताबिक अगर इसको जो टाइम साइकिल थी, ये टाइम साइकिल 9 घंटे से कम टाइम में इसने ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन इसने 25 घंटे का टाइम ले लिया, जो कि ये एक इंडिकेशंस है कि ये एक वेव बी, जो फ्लैट करेक्शन को हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, ये उसी का पार्ट है वेव बी के रूप में। ठीक है, तो हम लोग आगे की बात ये करने वाले हैं कि वेव बी कंप्लीट हुआ है या नहीं कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार ये चीज़ को समझ लेते हैं कि जो वेव बी है उसका टारगेट एक्चुअली ये इर्रेगुलर वेव बी के कहलाया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल वेव बी जो होता है, नॉर्मल वेव बी एक्चुअली 61.80% तक ही रिट्रेस करता है, लेकिन यहाँ पे 61.80% से लेके 78.60% तक रिट्रेस करेगा नॉर्मल वेव बी। लेकिन जो इर्रेगुलर वेव बी होता है, वो इर्रेगुलर वेव बी वेव ए के टॉप को तोड़ने की पूरी ताकत रखता है, और उसी के तहत हम लोगों ने देखा कि ये जो भी पैटर्न बना है ये एक इर्रेगुलर वेव बी का पैटर्न है। और उसके अंडर में आज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 23,411 का इसने हाई बनाया, और उसके बाद में उसी रेंज में ये फंसा रहा पूरा का पूरा। मतलब जो पूरा दिन इसने आज जो निकाला वो उसने 23,411 से लेके 23,230 के रेंज में इसने आज अपना पूरा दिन इसने निकाल दिया, और फाइनल क्लोजिंग उसने जो आके यहाँ पे दी है वो हम लोगों को 23,340 का लास्ट टिक प्राइस था, लेकिन एवरेज क्लोजिंग जो दी है वो 23,259.20 पैसे की दी है। ठीक है, तो अब आगे की जो एनालिसिस है हमारी इस बात पे बढ़ती है कि ये जो मैंने यहाँ पे वेव बी का जो एक्चुअली मैक्सिमम टारगेट हो सकता है वो 23,571 तक इसका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो अभी भी हम लोग यहाँ पे इस पैटर्न को कंफर्मेशन करने के लिए दो चीज़ों का हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन ज़रूरी है हमारे लिए करना, कि हम लोग कब ये मान के चलेंगे कि ये इर्रेगुलर वेव बी का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। तो पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे जो ये इंटरनल वेव्स इसके बने हैं 2-4 का जो ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसने 2-4 की एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया है। पहला कन्फर्मेशन तो ये हो गया हमारा, और दूसरा कन्फर्मेशन जो हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करेंगे वो हम लोग जो इसका क्लोजिंग प्राइस था इस कैंडल का, इस कैंडल की क्लोजिंग मतलब 23,156 के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो हम लोग ये पूरी तरह मान लेंगे कि यहाँ पे वेव बी का कंप्लीशन हो गया है, और जो कंफर्मेशन पूरा हमको मिलेगा एक बेरिश साइकिल का अनफोल्ड होने का, वो मिलेगा हमको 23,156 के नीचे। क्लोजिंग ज़रूरी है हावरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब अगर ये बात अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में आ जाती है कि 23,156 मार्केट ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है, तो हम लोग यहाँ पे अगर बेरिश साइकिल में इंटर करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेगा कि जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमारा 23,412 रुपये का ही होगा। और साथ में अगर हम लोग इसके टारगेट को अगर हम लोग मतलब ये करने की कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो टारगेट आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका टारगेट एक्चुअली कहाँ तक आ सकता है। इसका टारगेट आएगा, हम लोग यहाँ से इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं और मान के चल रहे हैं कि ये जो आज का हाई है यही वेव बी का हाई है। ये हम लोग सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 571 तक इर्रेगुलर करेक्शन जो करेक्टिव वेव बी है वो वहाँ तक जा सकता है। लेकिन आज की एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं तो जो आज का हाई है हम उसी हाई को पकड़ के हम लोग इसके टारगेट को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका जो टारगेट आएगा, इसका मिनिमम टारगेट जो आएगा वो आएगा ये 61% का। यहाँ पे जो लेवल हम लोग देख पा रहे हैं वो लेवल तक इसके टारगेट्स आने के पूरे चांसेस बन जाएंगे, जो कि लेवल दिखा रहा है 22,135। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर ये टारगेट के नीचे एक्सटेंड करता है बाजार 22,135 के नीचे अगर एक्सटेंड करेगा तो जो वेव ए है इस लो को बाजार तोड़ेगा, और अगर नहीं तोड़ रहा है तो ये हम लोग क्या कहेंगे
ये इसको हम लोग कहेंगे कि जो वेव सी था वो वेव सी एक्चुअली फेलियर कहलाएगा उस जगह पे। इसलिए हम लोग मिनिमम टारगेट जो इसका पकड़ के चलेंगे वो हम लोग ये पकड़ के चलेंगे कि 22,135 इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ते हुए हमको नज़र आएगी और इस लेवल को नीचे अगर क्लोजिंग नज़र आएगा हमें, तो हम हमारे बेरिश ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे इस जगह से और भी नीचे की तरफ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ को हम लोग और देख लेते हैं कि ये हावरली चार्ट के ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जब बाज़ार टूटा है या इस कैंडल से जब बाज़ार ने टूटना शुरू किया है, तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेगा तो ये वॉल्यूम जिसकी हमको कंटिन्यू बढ़ते हुए नज़र आई बाज़ार टूटने के तौर पे। लेकिन जब बाज़ार ऊपर जाने लगा तो वॉल्यूम्स यहाँ पे कंटिन्यू डिक्रीज़ होते हुए हमें नज़र आई। तो ये एक स्ट्रेंथ है हमारे पास में कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम और इंक्रीजिंग प्राइस, ये हम लोग को क्लियर कट एक संदेश ये दे रहा है कि हम अभी भी करेक्शन के जोन में हैं। और अगर मार्केट 23,572 के हाई को अगर मार्केट तोड़ेगा तो हम लोग अपने आप को सरेंडर कर देंगे, ये मान के कि हमसे कहीं ना कहीं पे गलती हुई है। हाल फिलहाल की सिचुएशन में सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है हमको कि 573 तक मार्केट एक्सटेंड होने की ताकत रखता है। और अगर 23,156 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो यहाँ से एक बेरिश ट्रेंड में हम लोग एक बेरिश ट्रेंड में इंटर करेंगे। और बेरिश ट्रेंड का जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा वो होगा 22,135 का। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम हमको बढ़ते हुए नज़र आई और प्राइस और टूटते हुए हमको नज़र आया तो इस साइकिल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 22,380 का। अगर इन केस 22,135 के नीचे हम लोग हमारे उस पर्टिकुलर ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे, होल्ड रखेंगे तो ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हम लोग कल मिलेंगे लाइव मार्केट में। आप लोग लाइव मार्केट में देख ही रहे हैं कि प्रशांत सर कितना अच्छे से बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कंटिन्यूसली आज भी लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने कंटिन्यूसली एक अच्छी ट्रेंड को कैप्चर किया उन्होंने, और उसी के तहत उन्होंने 100 पॉइंट के आसपास इंट्राडे मूव को कैप्चर करके किस तरह से ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना है और किस तरह से हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है उसके बारे में भी बताया है उन्होंने। तो आप लोग भी इसी तरह सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको जिस तरह से फ़ायदा पहुंचाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप भी इसका फ़ायदा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ठीक है, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। मिलेंगे कल मॉर्निंग के लाइव सेशन में हम लोग और बातें करेंगे ढेर सारी इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है और किस तरह से वहाँ पे हम लोग एक अच्छे ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में, और कुछ स्टॉक्स भी रिकमेंड करेंगे हम लोग वहाँ पे। कुछ स्टॉक्स को भी एनालाइज करेंगे, उसके बारे में पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग वहाँ पे कि किस तरह स्टॉक्स में हमको पोजीशंस अब यहाँ से बनानी शुरू करनी है। ठीक है, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।